सुप्रभात साथियों, आप इस वक्त मेरे पेज से फिर से जुड़े हैं। तो मैं अभी गड़ाधार में हूँ। यहाँ पर हमारी देव कमेटी और अन्य लोग यहाँ पर है। तो आप देखिए बागड़ी में हैं, अभी इस वक्त बैठे हैं सारी रात। ये महाराज की बागड़ी इसी तरह प्रज्वलित है। धुलियान जी है, हमारे गुंडाई जी है, ये तो जिनकी नैतिक महाराज के साथ जिम्मेदारी बनती है। तो मैं स्वयं भी इन्हीं की श्रेणी में हूँ। तो आपको मैं बता दूं, आज गड़ाधार का ये दूसरा दिन है। आप सबसे पहले तो आपको मैं इस मेले की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इंद्रदेव भी बिल्कुल बारी नहीं दे रहे हैं, लगातार बरस रहे हैं। तो साथियों, आप लोग संकोच नहीं करना, अगर कोशिश ये करना कि आप इस मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि दिन तक इंद्रदेव महाराज भी कुछ मेहरबान हो जाएंगे। तो हमारे माली जी देखो किस तरह से महाराज के साथ भक्ति होती है। ऐसे बारिश में, ऐसे तूफान में तो रहना पड़ता है दिवाली के साथ। यही हमारे पहाड़ों में आस्था है, यही हमारे पहाड़ों की श्रद्धा है। तो महाराज दारखुलीधीश गुडारू महाराज अभी विराजमान है, महाराज लांकड़ा जी के मंदिर में। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ की जो हिस्ट्री है बहुत पौराणिक है। लगता है कुछ हमारे ढोलियान जी इस विषय में कुछ बताएंगे। तो आप इनके मुंह से सुनेंगे। हम जानना चाहेंगे कुछ ढोलियान जी के मुंह से, क्योंकि ये इनके पास संस्कृति रहती है और ये हमारी एक संरक्षक होते हैं। तो हम इनसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि आप इस विषय में कुछ आप बता सकते हैं कि जो गड़ाधार का है, जो सिस्टम है, महाराज दारखुलीधीश ने ये जो है शुरू कर दिया। पहले भी ये था, तो इसके विषय में आप दो शब्द कुछ बताएंगे, आप अपना संदेश। अच्छा, ये लैला मेला के उपलक्ष्य में। हाँ जी, हाँ जी, ये दीप्ते साहब, हाँ जी, दीप्ते साहब गुडारू का लैला मेले का उपलक्ष्य होता है कि जब महाराज जी दारखुल में विराजमान होते, फिर बड़ी राय थी उस टाइम दीप्ते साहब यहाँ बुठोलीगढ़ में पूरा रायखड़ी से बरसील तक इनका राज्य था। फिर आदमी का मेला स्नालिन कहाँ होता था, लैला कुपड़ में सब रखे गया है मेला। देवताओं का जो मिलन है लैला कुपड़ा में, इस कुपड़ में इस बाने होता था साल का एक बार सावन महीने में। हाँ जी, लैला का मेला होता था महाराज का। बुनवाले बसनाले दारखुल बसनाले नाथने लोग कुपड़ जहाँ की केदार चुगने ले माता था, सोने पार उसके देवरों में जाता था। शाम जो केदार था, जो बच्चा था, वो यहाँ पर लैला माता था। अभी तक उसकी चिमनी लैला में है, जहाँ की महाराज ने रखा है कि हर देवताओं का मेला तो था कि कोरोना के टाइम भी गुडारू महाराज का वहाँ पर जो गड़ेदार का महत्व था, राजाओं का टाइम था और देवता साहब गुडारू थे। सब राजे के टाइम जितना लंकड़े का यहाँ मंदिर है, उस टाइम से लेकर उस टाइम खर्चा राजे का होता था यहाँ पर महाराज का। हाँ जी। बाद में फिर राजे का राज टूट गया, जो देखते साहब तो नहीं कहीं न टूटेगी। फिर लंकड़ा महाराज बार बार गुडारू को स्वागत करते रहता था हर साल कि एक नाच मेरे पास लगाओ यहाँ पर। फिर महाराज को इस चीज को पुरानी प्रथा और आप लोगों ने फिर शुरू कर दी इस पीढ़ी में। लगभग कितने साल बाद ये प्रथा फिर से यहाँ पे चली है जी? हमारे इनका मानना है कि ये परंपरा फिर से 60-70 वर्षों के बाद यहाँ पर ये शुरू हुई है। तो बहुत बढ़िया आपने जो बताया, थोड़ी जानकारी होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि गड़ाधार का मेला तो कभी नहीं होता था। तो शायद हमारे साथ हमारे देवता दारखुलीधीश गुडारू महाराज के भंडारी साहब जी है। तो हम इनसे भी कुछ संक्षिप्त में जानना चाहते हैं, आपकी क्या राय है इस विषय में, आप कुछ बताएंगे? धन्यवाद विनोद लाल जी। देवता गुडारू महाराज दारखुलीधीश को आज
जो है यहाँ पर ये जो लेला मेला है, ये क्या नाम कहते हैं 5-6 अगस्त को वैसे मनाया जाता था। पहले ही जो प्राचीन काल में है, प्राचीन काल में राजाओं के टाइम में ये मेला जो है पहले जो है 4 तारीख को 20 तारीख को जो है देवता लोग पहले यहाँ घड़ादार मारते थे। देवता लोग नहीं, उस समय जो है यहाँ पर बठोलीगढ़ में एक छत्र देवता साहिब गुडारू दारकुंडीश का अधिकार था, और यही जो है देवता जो है रानी खलटी से लेकर बरसील तक पूरे बठोलीगढ़ में जो है माना जाता था। उसके बाद जो है देवता साहब जो बोले कि यहाँ पर सब देवताओं का मिलन होता है। मिलन उसके बाद होता है जब देवता साहब गुडारू जो है रिसवाणी से ग्वास गए, चुपाड़ी में गए, और क्या नाम कहते हैं फिर बटवाड़ी में पवासी महाराज का रथ बन गया, और उधर बूठा मासू। और हमने स्वयं तो देखा नहीं, बुजुर्गों से सुना है पहले इनकी जो है ढाल छड़ी होती थी बटवाड़ी पवासी की, और क्या नाम कहते हैं आपकी बूठा मासू की। अब बुजुर्गों से सुना है, पर ये हम पुख्ता नहीं कह सकते, इसका हमारे पास लिखित प्रमाण कुछ नहीं है। पहले तो कहते थे गिलटोड़ी वाला महाराज गुडारू जो है वो भी पहले ही लेले मेले मुझते थे, और ये थोड़ी वाला जुटता था। बाद में यहाँ पर जो है पबर नदी में भयंकर बाढ़ आती थी और जिसकी वजह से जो है थोड़ी बड़ों ने महाराज से अरदास करके जो है अपना मेला जो है वहीं पर मनाया गया। और गिलटाड़ गुडारू भी जो है सावन मास में जो है वहीं पर जो है इस मेले का आयोजन करते हैं। तो यहाँ पर जहाँ तक लेला का महत्व है, जो लेला है ये जो है बठोलीगढ़ में क्या नाम कहते हैं, इसका जो इतिहास है, इसका इतिहास गुडारू महाराज से भी पुराना है। लेले का जो है, लेला का जो इतिहास है ये पांडव काल से चला हुआ है। जिस समय महाभारत काल में जो है पांडवों के द्वारा अपने भूमि अधिकार वो दूसरे इसमें जो आपस में जो महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें क्या नाम कहते हैं, जो कर्ण का वध जो है पांडवों के द्वारा हुआ। उसके बाद जो है उनको जो है कुष्ठ रोग लग गया भीम को कुष्ठ रोग लग गया। तो कुष्ठ रोग लगने के कारण यहाँ पर जो फिर उन्होंने बड़ी तपस्या करके कहीं से पता करके उन्होंने कहा भाई ये जो कुष्ठ रोग है इसका समाधान सिर्फ जो है जो केदार बचा है, बाल केदार, जिसके साथ इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। बाल केदार ने वहाँ पर जो है लेला में जो है जन्म ले लिया है। लेला में जो जन्म लिया वो जो है जैसा आपको ढुलियान जी ने जो है अभी बताया कि वो जो है चुंगने जो है लेला कुपड़ में आता था और सोने जो है उसका देवरे में जाता था। तो इसका जो इतिहास है, इसका इतिहास जो है महाराज से भी पुराना है। जब वो यहाँ आए तो फिर उनको जो है पांडवों को भीम को ये पता नहीं लगा। यहाँ पर जो है इसका पहले से आज भी यहाँ पर गोड़ा नोड़ दिया जाता है। आज भी महाराज जो है यहाँ पर जो नीचे से आपके ये अपना घंटेल ये पंडित जी है और एक बटवा के जेठा थुनोड़ू है, गोड़ा नून देते थे इनके द्वारा यहाँ पर जो है कीड़े कीड़ों को। और जो वो बाल केदार है, बाल केदार जब यहाँ पर चुगने आया तो भीम को ये पता नहीं लगा क्या नाम कहते हैं भाई वो जो केदार जो बाल केदार बच्चे का यहाँ पर जन्म लिया हुआ है वो कौन सा है। जब वो उसके बारे में शोधन करने लगे तो फिर जो है वहाँ पर जो है जो उनके बड़े भाई थे धर्मराज युधिष्ठिर जी, उन्होंने कहा भाई अगर जन्म लिया है बाल केदार ने जन्म लिया है तो वो क्या नाम कहते हैं वो लांग के नहीं आएगा। फिर बोलते हैं उसने जो है एक टांग यहाँ पर लगाई और दूसरी टांग पाली साइड लगाई तो वो जो है उसकी पाली साइड कहाँ पे जी? पाली साइड कौन से गढ़ में? ये क्या है बम्बूरायगढ़ में। बम्बूराय थोड़ी राजगढ़ है राजगढ़ में एक पाव यहाँ पे लगाया और एक बठोलीगढ़ के। हाँ, तब वो जब वो फिर जो है वो रुक गया। तब जो है भी इनको पता लगे भाई ये जो है क्या नाम कहते हैं बाल केदार ने यहाँ पर जन्म लिया है। जैसे वो उसको पूंछ से पकड़ा तो वो यहाँ से निकल गया। अच्छा, यहाँ से जब वो गया तो उसका पीछा करते करते वो जो है केदारनाथ पहुंच गया। केदारनाथ तक वो पूंछ से पकड़ा हुआ था
केदारनाथ पहुंच गए, उसने अपना केदारनाथ दिव्य शक्ति द्वारा। केदारनाथ में जो है क्या नाम कहते हैं, उसकी जो पीछे का हिस्सा है, उसका पीछे का धड़ वो जो है केदारनाथ में, और जो उसका मुख है वो पशुनाथ मंदिर में है, पशुपतिनाथ नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर, तो वहाँ पर जो है उसकी स्थापना है। और जो ये लैला का जो मंदिर था, इसका जो निर्माण है ये पांडवों के द्वारा किया पांडव गया है। शैली, इसका जो प्राचीन मंदिर था जैसे वो पांडव शैली में बना हुआ था, वो बना हुआ है जी। और जहाँ तक अभी थोड़ी सी बात की धुलियान जी ने, उन्होंने कहा भाई कोरोना काल में जो है पूरे हिंदुस्तान जब बंद हो गया, कोई ना मेले, और 144 लगी हुई थी, उस समय भी जो है गुडारू महाराज दारकुलदीश बिस्वाणी ने जो है लेला मेले को मनाया। और उसके पीछे भी क्या नाम कहते हैं, सबको ये विदित था, 144 लगी हुई है, और भयानक बीमारी का प्रकोप, महामारी का प्रकोप चला हुआ है। फिर भी महाराज के द्वारा आदेश दिए गए कि मैं जो है लैला कुप्पड़ का मेला नहीं छोड़ूंगा। और हमने भी महाराज से जो है प्रार्थना की, पूरे देश में ऐसा नहीं है कि डिसवाणी में जो है क्या नाम कहते हैं, सारे ही क्या नाम कहते हैं ना जानने वाले लोग हैं, यहाँ पर सब पढ़े लिखे, यहाँ वकील है, डॉक्टर है, यहाँ पर बिल्कुल अधिकारी है। सबने महाराज से अरदास लगाई कि भाई इस बारी जो है बीमारी से इतना महामारी से इतना खतरा है, भाई महाराज जी हमारे को भी इस बारी जो है माफी दे दो। महाराज ने कहा ये जो लैला मेला है ये मेला नहीं है, मेला ये आप लोगों के द्वारा मनाया जाता है, ये मेला नहीं है। मैं मेले के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं उस समय से सावन मास में, जो सावन का जो महीना है, आजकल जो है गुप्त नवरात्रे चले हुए हैं, इन गुप्त नवरात्रों में जो है मैं वहाँ पर जो है केदार के दर्शन करने जाता हूँ। भला जो मेला है वो तब मेला हुआ जब देवता महाराज गुडारू घास, देवता महाराज गुडारू छुपाड़ी, देवता जैसा मैंने पहले भी कहा, देवता महाराज बटवाड़ी पबासी, और ये बोठा मासू, और नाग देवता पेजा, यहाँ पर 6 देवताओं का मिलन होता है। तो देवता महाराज ने कहा बोला मेला उसके बाद शुरू हुआ जब मैं जगह जगह में मैंने अपने अपरूप धारण किए। जो ये मेला है, मैं मेले के लिए नहीं जा रहा हूँ, ये मेरी रीत है, और मैं उस नीति को निभाने के लिए मेला जा रहा हूँ। और मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि जितने भी व्यूअर्स विनोद शिलाल जी सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि आप लोग जो है भारी से भारी संख्या में आकर के यहाँ पर लैला, जो ये ऐतिहासिक पवित्र स्थल है, यहाँ पर आकर के सभी महाराजों का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं महाराज से विनती करता हूँ कि पूरा क्षेत्र जो है, क्षेत्र पर आपकी अपार दृष्टि बनी रहे, और सभी भक्तजनों से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के इस मेले में आकर मेले की शोभा बढ़ाए। और मैं एक संदेश ये भी देना चाहता हूँ कि जो ये लैला मेला है, ये जो है बठोलीगढ़ का ही नहीं बल्कि पूरे उपमंडल रोहड़ू का सबसे बड़ा मेला है, जिसमें जो है 6 देवता यहाँ पर शिरकत करते हैं। और यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में जो है लोग हमेशा ही इस मेले में आते हैं, भाग लेते हैं जी। तो नरेश भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक विशेष जानकारी मेरे पेज के माध्यम से आपने लोगों को दी। आपने विशेष जानकर हमें ये बहुत खुशी हुई कि इसका इतिहास साक्षात बद्रीनाथ केदारनाथ से भी ये स्थान उच्च श्रेणी में आता है। तो बहुत ही धन्यवाद आपका, मैं धन्यवाद करता हूँ। दारकुलदीश की कृपा आप सभी पर बनी रहे, पूरे क्षेत्र पर बनी रहे। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की। तो कुछ शब्द आप डोलियान जी के मुंह में भी रह गए थे कुछ शब्द, तो हम भी चाहते हैं कि आप संक्षिप्त में अपना शब्द वाक्य जरूर पूरा करें। वैसे उत्का देवरे के बारे में आपको ऐतिहासिक राजा पदम सिंह के टाइम की बात है जी, ये ऐतिहासिक लैला मेला राजा पदम सिंह के समय की बात है, जो हमारे बुशहर रियासत के हैं। इतिहास में था, जैसे शांति की अनुमति हुई दारकुली में तो उनके द्वारा हुई है। निर्मल में भूंडा हुआ हो तो चलो उनकी कॉन्फ्रेंस में गया, वहाँ पर जो गढ़ादार या हड़ी बांधी
डिम्बा। दंड दिया जाता था यहाँ गढ़दार में, ना तो सांड बुलाता था राजा। तो ये एक विशेष प्रकार की ऐसी राजधानी रही है